हेलो एवरीवन। मैं हूं अरूप दत्ता और मैं आपका स्वागत करता हूं दत्तास एकेडमी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ में। आज हम क्या पढ़ेंगे? क्लास 9 का जो आपका इंग्लिश सप्लीमेंट्री बुक है जिसका नाम है मोमेंट्स, उसका एक चैप्टर जो बहुत ही फेमस है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो है द एडवेंचर ऑफ टोटो, जिसको लिखा है एक बहुत ही फेमस राइटर ने, रस्किन बॉन्ड ने। तो इस चैप्टर यूज़फुल होगा सीबीएसई के बच्चे और जो सेवा के बच्चे हैं जो आसाम स्टेट बोर्ड के अंदर में आते हैं, तो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये क्वेश्चन। इसमें मैं पूरा चैप्टर को डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा और साथ ही साथ इस चैप्टर के एंड में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिख जाएंगे, तो वो भी आप एक बार अटैम्प्ट कर सकते हो। तो चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना है तो वीडियो का आखिर तक आप ज़रूर बने रहिए, आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा इससे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि क्या है ये चैप्टर, किस बारे में है बेसिकली। द एडवेंचर ऑफ टोटो इज़ ए ह्यूमरस स्टोरी रिटन बाय रास्किन बॉन्ड। ये बहुत ही मजाकिया ढंग से लिखा गया है। रास्किन बॉन्ड ने ये जो कहानी लिखा है द एडवेंचर ऑफ टोटो, ये बहुत ही मजाकिया ढंग से, जिसमें आपको मज़ा लगेगा, फन आएगा इसमें, तो उस तरह से उन्होंने लिखा है। इट डिस्क्राइब्स द एक्सपीरियंसेस ऑफ द नरेटर्स ग्रैंडफादर who buys a mischievous little monkey named Toto to add to his private zoo। यहाँ पे आपको दिखेगा जो कहानी जो बता रहे हैं, जो नरेटर हैं, जो जो मेनली आपको कहानी एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो क्या है, वो अपने ग्रैंडफादर जो उनके दादाजी थे उनके बारे में बताते हैं कि किस तरह से उनके जो दादाजी थे उन्होंने एक बार एक मंकी को, एक छोटा सा बड़ा नोटी सा मंकी था, छोटा मोटा मंकी था, उसको अपने घर में लेके आ गए थे। उनके घर में ऑलरेडी एक प्राइवेट जू था जहाँ पे कुछ जानवर पहले भी रहते थे, तो उस वहाँ पे उन्होंने एक मंकी को भी साथ में जोड़ दिया। और ये जो मंकी था उसका नाम टोटो रखा गया। ये बहुत ही क्यूट था, बहुत इंटेलिजेंट था और वो मजाक करता था, प्रैंक करता था। और लेकिन आगे चलकर आप दिखेगा कि वो डिस्टर्ब करने भी लगा, ट्रबल मेकिंग होने लग, मतलब कहीं ना कहीं पे परिवार के लोगों को नुकसान भी पहुंचा रहा था, ट्रबल कर रहा था बहुत सारी चीज़ों में। फाइनली हम देखेंगे थ्रू दिस लाइट हार्टेड टेल द ऑथर शोज अस द चैलेंजेस ऑफ कीपिंग ए वाइल्ड एनिमल एज ए पेट। तो यहाँ पे एक्चुअली इस मजाकिया ढंग से ऑथर बताने की कोशिश करते हैं कि वाइल्ड एनिमल को जब आप एक पालतू जानवर के हिसाब से घर में रखते हो तो उसके लिए आपको कई सारे चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ता है, ये इतना आसान नहीं होता है। द स्टोरी ऑल्सो टीचेस दैट वाइल्ड एनिमल्स बिलोंग इन द वाइल्ड नॉट इन होम्स। तो ये इससे हमें सीख मिलता है कि वाइल्ड एनिमल जो होता है उनको वाइल्ड में या जंगल में ही कहीं ना कहीं पे रहना चाहिए, घर में रखना नहीं चाहिए, क्योंकि उनका असली घर तो जंगल ही होता है। तो ये था उसका मेन इंट्रोडक्शन। एक टोटो, एक मंकी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप कहानी मेन टेक्स्ट से शुरू करते हैं, जो आपका टेक्स्ट बुक में जैसा दिया हुआ है ठीक वैसा ही यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको। तो आप देख सकते हो कि कहानी शुरू होता है, जो नरेटर है, जो रस्किन बॉन्ड के जो दादाजी हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं पर ये नरेटर बताते हैं कि ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर। एक बार क्या हुआ था, एक उनके जो दादाजी थे उन्होंने टोंगा ड्राइवर क्या होता है ये समझना, जो घोड़ा चलाता है, घोड़ा का जो गाड़ी गाड़ी चलाता है, उसका जो ड्राइवर होता है उसको बोला जाता है टोंगा ड्राइवर, जिसको हम लोग टांगे वाला भी बोलते हैं। तो एक बार क्या हुआ था कि टोंगा ड्राइवर से उन्होंने इसको खरीद लिया था, टोटो को खरीद लिया था। और टोटो को जो खरीदा था, जो ये टोंगा ड्राइवर से, वो 5 रुपये में खरीदा था। द टोंगा ड्राइवर हैड टाइड टोटो टू ए फीडिंग ट्रफ। अब होता क्या था, एक उसने बांध कर रखा हुआ था, ये जो टोंगा ड्राइवर था ना, उसको एक खाने का जो कटोरी होता है ना, उसके साथ एक वुडन कंटेनर है जिसमें एक कटोरी था एक्चुअली, उसमें उसके लिए खाना रखा हुआ था, खाना दिया जाता था, उसी के साथ उसको बांध बांध के रखा हुआ था इस टोंगा ड्राइवर ने। और जो टोटो था ना, वो टोटो को देखने में बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा था। तो दादाजी को देखकर बहुत बुरा लगा, उस बंदर का ये हालत देखकर बहुत ज़्यादा बुरा लगा। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई हमको उसको खरीदना है। और फिर वो क्या करते हैं, उसको खरीद कर अपने घर में लेके आ जाते हैं। उनके घर में एक प्राइवेट जू है, छोटा मोटा चिड़ियाघर है, जो उन्होंने घर के अंदर ही रखा हुआ है, घर के एरिया के अंदर। तो उसमें उन्होंने टोटो को भी मतलब इस बंदर को शामिल कर लिया। फिर इस मंकी के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। टोटो जो है एक बहुत ही प्रिटी मंकी है, काफ़ी खूबसूरत है, वो देखने में अच्छा लगता है। और उसके हिज ब्राइट आईज शोन विथ मिस्चीफ, और उसकी जो आंखें हैं ना, बहुत ही चमकदार आंखें हैं उसका, और जिससे क्या करता है, शरारत झलकता है, उसको देखने से ही लगता है ये कहीं ना कहीं पे बहुत नोटी है और बहुत शरारती है। हिज वाइट टीथ ऑफन शोड इन ए स्माइल दैट फ्राइटेंड ओल्ड एंग्लो इंडियन लेडीज। तो यहाँ पे क्या होगा कि
उसके जो दांत है ना, उसके जो वाइट टीथ है, वो क्या करता है, कभी कभी जब वो स्माइल करता है, उसके स्माइल से क्या होता है कि जो एंग्लो इंडियन लेडीज है, यहाँ पे आप समझ लो कि रस्किन बॉन्ड जो है वो एक एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से है। मतलब एंग्लो इंडियन किसको बोलते हैं, जिनके पूर्वज जो कहीं ना कहीं पर ब्रिटिशर्स रहे होंगे, तो उन और वो यहाँ पे बस चुके हैं, तो इन लोगों को हम लोग एंग्लो इंडियन कम्युनिटी बोलते हैं। तो रस्किन बॉन्ड जहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे आसपास में एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज़ रहते हैं, तो वहाँ पे जो भी एंग्लो इंडियन लेडीज़ वहाँ पे रहते हैं, कभी कभी वो बंदर क्या करता है, उनको देखकर ऐसे मुस्कुराता है दांत दिखाकर कि वो लोग डर जाते हैं। एंग्लो इंडियन लेडीज़ जो महिलाएं वहाँ पे होती है, तो वो लोग डर जाते हैं। तो हिज हैंड्स लुक लाइक दे वर ड्राइड एंड पिकल्ड इन द सन। इस उनका उसका जो हाथ है, बंदर का हाथ, बाकी तो पूरा बॉडी ठीक है, लेकिन उसका जो हाथ है वो देखने में लगता है पूरी तरह से धूप में वो पूरी तरह से सूख चुका है और पिकल्ड बन चुका है। बहुत दिनों से जैसे अचार बनता है ना, तो उस तरह का बन चुका है, बहुत ज़्यादा सूखा टाइप हो गया है उसका हाथ, देखने में बहुत ख़राब लग रहा है। और उसका जो फिंगर्स थे वो बहुत ज़्यादा तेज़ थे और बहुत ज़्यादा विकेट, मतलब कभी भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है इस तरह का, मतलब धूर्त टाइप का था उसका हाथ, मतलब कहीं पे भी पहुंच सकता है इस तरह का। और हिज टेल, जो उसका जो पूंछ था एक्चुअली, वो खाली खूबसूरती नहीं था, लेकिन वो काम का भी था। और दादाजी का ये भी मानना था कि जो टेल होता है, जो पूंछ होता है, वो कोई भी बंदर का सुंदरता को और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो ये उसका जो टेल था, उसका जो पूंछ था, वो कहीं ना कहीं पर उसका तीसरा हाथ के हिसाब से यूज़ होता था। मतलब वो ज़रूरत पड़ने पे उसको तीसरा हाथ की तरह उसको यूज़ कर लेता था, कोई सामान को खींचने में या इस तरह का चीज़ों को कहीं पे लटकने में। तो ये जो पूछ है उसका बड़ा काम का चीज़ था, उसका जस्ट लाइक ए थर्ड हैंड था, उसका तीसरा हाथ जैसा था। ही कुड हैंग फ्रॉम ब्रांचेस एंड पिक पिक थिंग्स अप फ्रॉम यूजिंग हिज टेल। वो कोई एक, जैसे कि कोई पेड़ है, उसके एक डाली से दूसरे डाली पे जंप करने में भी वो इसका यूज़ करता था। और कभी कभी क्या होता था, कोई सामान को उठाने में भी उसका मदद लेता था अपना पूंछ का। तो ग्रैंड मदर जो थी, जो मेरी जो दादी थी, उनको कहीं ना कहीं पर ये ग्रैंडफादर जो नए नए एनिमल्स लेके आता है वो उनको पसंद नहीं था। सो शी डिसाइडेड टू कीप टोटो, मतलब तो ग्रैंडफादर और नेरेटर ने दोनों ने मिलकर सोचा कि जब तक ग्रैंड मदर का मूड ठीक ना हो जाए तब तक हम उसको सीक्रेट ही रखेंगे। मतलब ग्रैंड मदर जो होता है ना, दादी को हम बताएंगे नहीं कि घर में हमने एक मंकी लेके आए हैं, नहीं तो दादी फिर भड़क जाएंगी। उनको वैसे भी पहले से भी गुस्सा है कि घर में इतने सारे जानवर रखा हुआ है। तो ग्रैंडफादर एंड द नरेटर केप्ट हिम इन ए क्लोजेट, एक छोटा मोटा रूम में। क्लोजेट का मतलब क्या होता है, एक छोटा मोटा रूम में उसको छुपा लिया, जहाँ पे नरेटर का बेडरूम था। ये जो छोटा मोटा रूम था वो नरेटर के बेडरूम के पास में ही था। और उसको क्या किया है, एक पैक के साथ, जो होता है ना वॉल में जो पिन होता है, वुड लकड़ी का जो पिन होता है, उसके साथ उसने कहीं ना कहीं उसको बांध दिया। बट कुछ समय बाद क्या होता है कि उन्होंने उन्होंने देखा कि टोटो ने क्या किया, वो पूरा, दे फाउंड दैट टोटो हैड टॉर्न ऑफ द वॉलपेपर। जो दीवारों पे जो वॉलपेपर लगा होता है ना, घर को डेकोरेट करने के लिए लगाया जाता है, उसको पूरी तरह से फाड़ दिया। और नरेटर का जो स्कूल का ब्लेजर था वहाँ पे कहीं पे लटका हुआ था, उनका जो स्कूल का जो ब्लेजर होता है, कोट होता है, जो ठंडा के दिन में आप देखते हो ड्रेस के ऊपर पहना जाता है, जो ब्लेजर है, उसको भी वो श्रेड कर देता है। श्रेड का मतलब एक छोटा छोटा टुकड़ा टुकड़ा में उसको एकदम फाड़ देता है। अब ग्रैंडफादर जो थे वो उसको देखकर वो उतना गुस्सा नहीं हुए, वो मुस्कुराए और बोले ही इज़ क्लेवर, ये तो बहुत चालाक है। अगर उसको थोड़ा सा टाइम मिलता ना, ही कुड हैव टाइड द ब्लेजर इनटू ए रोप। वो ये ब्लेजर को क्या बना देता, इस कोट को, जो नरेटर का स्कूल का जो ब्लेजर है, उसको वो रस्सी बना देता और खिड़की से वो उसी को यूज़ करके वो नीचे भाग के चला जाता। अब टोटो वॉज देन मूव टू द सर्वेंट क्वार्टर्स। टोटो को आगे आगे चलकर आपको दिखेगा, जो घर में जो नौकर रहते थे उनके जो क्वार्टर्स थे, वो जहाँ पे रहते थे उन्हीं के क्वार्टर्स में कहीं पर उसको जगह दे दिया गया। क्योंकि तो देयर वेयर ऑलरेडी सम अदर पेट्स, और वहाँ पे पहले से ही कुछ जानवर रखे हुए थे। मैंने बताया था ग्रैंडफादर एक अपना ही प्राइवेट जू चलाते हैं। जैसे वहाँ पे आपको टॉर्टोइस, कछुआ, रैबिट, खरगोश, स्क्विरल, गिलहरी जो होता है, या फिर एक गोट भी वहाँ पे था, लिविंग देयर पीसफुली। वो सब एक साथ में कई दिनों से रह रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था, टॉर्टोइस, रैबिट, स्क्विरल, गोट। बट टोटो डिस्टर्ब एवरीवन। लेकिन टोटो, जैसे कि आप जानते हो, बहुत ज़्यादा नोटी है, वो सबको डिस्टर्ब करता है। ही टोर देयर बेडिंग एंड डिड नॉट लेट देम स्लीप एट नाइट। वो लोग उसका उसका उन लोगों का जो बिस्तर होता था उसको भी कहीं ना कहीं आड़ फाड़ देता था, और उनको रात को सोने भी नहीं देता था, जितने भी जानवर थे। अब हुआ क्या, नेक्स्ट दिन ग्रैंडफादर को जाना था सहारनपुर। सहारनपुर आपको पता होगा, एक सिटी है, एक शहर है उत्तर प्रदेश में। टू वो उनको वहाँ पे पेंशन लेने के लिए जाना था। तो उन्होंने सोचा, ही टुक टोटो विथ हिम विथ ए स्ट्रॉन्ग ब्लैक कैनवस किट बैग। एक्चुअली क्या हुआ, एक
चमड़े का जो बैग होता है ना, कैनवस किट मतलब एक कपड़ा का या चमड़े का कोई बैग होता है, ट्रैवल बैग जो कहीं जाने के लिए आप इस्तेमाल करते हो, उसमें उन्होंने टोटो को भर लिया और साथ ही साथ ले गए। सोचा कि इसको यहाँ पे रख के जाना सही सही नहीं होगा, वो डिस्टर्ब कर सकता है दूसरे को। तो टोटो कुड नॉट एस्केप। ये जो बैग ऐसा था कि वहाँ से वो भाग नहीं सकता, बट ही मूव सो मच दैट द बैग रोल्ड एंड जम्प्ड ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। लेकिन सहारनपुर जाने से पहले वो देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म में जब वो गए, वहाँ पे क्या हुआ कि ये बैग के अंदर ही उछल कूद करना शुरू कर दिया, जंपिंग करना शुरू कर देता है, जिसके वजह से क्या होता है कि सब लोग इसमें कहीं ना कहीं पर सब लोगों का ध्यान यहाँ पे खींच जाता है। हालांकि वो निकल नहीं पा रहा है। कैनवस किट जो था, जो बैग था, उसके ऊपर एक चेन था, छोटा मोटा एक ओपनिंग था, लेकिन उससे वो निकल नहीं पा रहा था, लेकिन वो बैग के अंदर ही उछल कूद कर रहा था। फिर क्या हुआ कि एट द टर्न स्टाइल क्या होता है कि जो टिकट को जहाँ पे चेक किया जाता है, जो टिकट चेकिंग गेट होता है, वहाँ पे टोटो क्या होता है कि अचानक से कैसे करके वो बैग से माथा निकाल लेता है, पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग, और उठ के क्या होता है कि जो टिकट कलेक्टर था, जो माने जो टीसी होते हैं, उसके सामने जोर से वो हंस दिया दांत दिखाकर। अब ये जो आदमी था वो काफ़ी हद तक सरप्राइज हो गया, लेकिन वो फिर ठंडा भी हो गया। उसने बोला कि दादाजी को बोला, ग्रैंडफादर को बोला, सर यू हैव ए डॉग विथ यू। बोला आपके पास तो एक डॉग है। अब दादाजी इससे नाराज़ हो गए, यू विल हैव टू पे फॉर इट। बोला कि आपके पास एक डॉग है और आपको इसके लिए पैसा देना पड़ेगा। दादाजी बोले कि उन्होंने बोला टोटो एक मंकी है, वो तो डॉग नहीं है। लेकिन स्टिल द टिकट कलेक्टर चार्ज हिम 3 रुपीज़। लेकिन फिर भी बोला नहीं, वो डॉग के कैटेगरी में आता है तो उसको 3 रुपया आपको देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा उसका फ़ाइन देना पड़ेगा। फिर क्या हुआ, ग्रैंडफादर ने अपने पॉकेट से एक टॉर्टोइज भी निकाला। उनके पॉकेट में एक टॉर्टोइज भी रहता था, तो वो टॉर्टोइज निकाले और उन्होंने पूछा, गुस्से में पूछा कि इसका की भी क्या मैं चार्ज दूँ, कितना चाहिए बताइए। तो टिकट का कलेक्टर ने उस टॉर्टोइज को चेक किया, लेकिन उसे फिर चेक करके बड़ा बोला कि नो चार्ज, इट्स नॉट ए डॉग। बोला नहीं नहीं, इसका कोई चार्ज नहीं चाहिए, कोई डॉगी नहीं है। तो लेकिन देखो क्या मजाकिया ढंग है, वो उसने टोटो को कहीं ना कहीं पे डॉगी के कैटेगरी में सॉरी टोटो को कहीं ना कहीं पे डॉगी के कैटेगरी में डाल दिया है। अब देखो, लेटर व्हेन ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड टोटो, आगे चलकर आप दिखेगा कि ग्रैंड मदर टोटो को एक्सेप्ट कर लेती है और अभी वो उतना नाराज़ नहीं है। जब उनको पता चलता है तो उनको उसको कहाँ पे रखा गया, स्टेबल पे रखा गया। स्टेबल क्या होता है, देखो एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है, विद द फैमिली डोंकी नेम नाना। और वहाँ पे उनका घर परिवार का एक डोंकी भी था, गधा जिसको हम लोग बोलते हैं, वो एक जानवर डोंकी वहाँ पे वो रखा था, जिसका नाम था नाना। तो नाना पहले से ही वो स्टेबल पे रहता है, वो जानवर रखने का जो जगह है वो एक जगह है, सेफ जगह है। तो वहाँ पे तो उसी जगह पे टोटो को शिफ्ट कर दिया जाता है। ऑन द वेरी फर्स्ट नाइट टोटो बिट नानास ईयर्स। पहली रात को क्या होता है, टोटो जो था मंकी था, वो जो डोंकी है मतलब नाना है, उसके कानों को काट देता है। नाना ट्राइड टू स्टे अवे फ्रॉम हिम, दे नेवर बिकेम फ्रेंड्स। नाना ने अपने आप को बहुत ज़्यादा उसको छुड़ाने की कोशिश की। आगे चलकर दिखेगा कि नाना और टोटो कभी भी दोस्त नहीं बन पाए, क्योंकि शुरू में ही अगर उसको नुकसान पहुंचाएगा तो क्या करेगा, उसका कान को काट दिया जाके। फिर टोटो लव्ड टेकिंग वार्म बाथ्स इन विंटर। वो ठंडा के दिन में क्या होता था ना, उसको गर्म पानी से नहाना बड़ा पसंद था इस मंकी को। ग्रैंड मदर वुड गिव हिम ए बोल ऑफ वार्म वाटर। उसको बड़ा कटोरी में क्या होता है, बड़ा एक बोल में गर्म पानी देते थे, जहाँ पे वो उसमें उतर के नहाता था। और ही वुड चेक द वाटर विथ हिज हैंड एंड देन द एंटर स्लोली। पहले तो वो उंगली से अपना पानी को, गर्म पानी को चेक करता था। फिर क्या होता था, जैसे कि इंसान करते हैं उसी तरह से वो धीरे धीरे अपना शरीर को वहाँ पे एंटर करता था, अंदर घुसता था। पहले गर्म पानी को चेक करता था। ही वुड सिट इन अप टू हिज नेक्स, एकदम गले तक का पानी तक वो डूब जाता था, गले को बस ऊपर रखता था, बाकी माने जो माथा है उसको ऊपर, और बाकी पूरा बॉडी को पानी के नीचे डुबा लेता था। और वो क्या करता था, यूज सोप विथ हिज हैंड्स और फीट, विथ हिज, कभी कभी साबुन जो होता है अपने हाथों में, पाँव में, ये सब में वो साबुन भी लगाता था, जैसे इंसान हम लोग करते हैं। बट आफ्टर द बाथ ही वुड रन टू द किचन फायर टू ड्राई हिमसेल्फ। और लेकिन उसको पता था जब नहाने के बाद क्या होता था, उसको ठंडा लगेगा, सीधा दौड़ के कहाँ जाता था, किचन में चला जाता था। किचन में आग जलता था तो उसमें वो अपने आप को कहीं ना कहीं पे सेकता था, उससे उसको गर्मी मिलता था, अपने आप को सुखाने के लिए वो ये सब करता था। लेकिन अगर कभी कोई उसके ऊपर हंस देता था तो वो मैंने उसको शर्म आ जाता था, या उसको कहीं ना कहीं पर गुस्सा आ जाता था, फिर वो क्या करता था, वो नहाना ही बंद कर देता था। एक दिन तो ऐसा हुआ कि ही फाउंड ए केटल ऑन फायर विथ वार्म वाटर। एक केटली था, जो पानी गर्म करने का जो केटल होता है वो था, उसको उसने देखा कि
वहाँ वहाँ रखा हुआ है, चूल्हे के ऊपर था। तो उसने क्या किया, उसका जो ढक्कन था, वो केटल का जो ढक्कन था, लीड है, उसको उसने हटाया और उसके अंदर घुस गया, जम कर गया। द वाटर स्लोली बिकेम हॉट। अब धीरे धीरे नीचे तो आग जल रहा है, तो वाटर क्या हो रहा था, धीरे धीरे गर्म हो रहा था। बट द आउटसाइड वॉज कोल्ड, लेकिन बाहर वाला जो चीज़ था वो क्या था, बहुत ज़्यादा ठंडा था। सो ही सेट बैक अगेन, तो वो फिर से बैठ जाता है। मैंने केटल के अंदर ही वो एक बार नीचे बैठता है तो गर्म लगता है, फिर खड़ा होता है तो फिर ठंडा लगता है, फिर नीचे आ जाता है, ऐसे कर रहा है, मतलब वो है अभी भी केटल के अंदर ही। ही kept जंपिंग इन एंड आउट until ग्रैंड मदर रेस्क्यूड हिम हाफ बॉयल। तो वो लगभग आधा बॉयल हो चुका था, तो ग्रैंड मदर ने अचानक से देख लिया और उसको वहाँ से निकाला, कैसे करके बचा लिया। टोटो हमेशा ही ट्रबल कॉज करता था, कभी कभी भी वो शांत नहीं रहता था, हमेशा ही वो ट्रबल देता था। कभी एक दिन ऐसा हुआ कि लंच का समय था, जो दोपहर का खाना होता है, तो वहाँ पे क्या हुआ था, टेबल पर एक डिश पुलाव रखा था, एक थाली में पुलाव रखा हुआ था। आपको पता है पुलाव राइस डिश होता है, जो चावल से बनता है पुलाव, आप सबने कभी ना कभी ज़रूर खाया होगा। तो लार्ज डिश ऑफ पुलाव वाज ऑन द टेबल। तो टोटो ने उस पुलाव का डिश को देख लिया, थाली को देख लिया। टोटो स्टार्टेड ईटिंग इट, और वो उसको खाने लगता है। और फिर ग्रैंड मदर ने अचानक से देख लिया इस चीज़ को, तो वो चिल्लाई, स्क्रीम किया। तो वो गुस्से में क्या किया, उसने वो प्लेट उनकी तरफ मैंने फेंक दिया, मतलब उसको पत्थर जैसे मारते उसी तरह से प्लेट से उनकी तरफ उसको मारा, फेंका। फिर क्या होता है कि व्हेन एन आंट केम, एक उसी दिन क्या हुआ, एक एक दिन ऐसा हुआ कि घर में कोई एक आंट आई थी, नरेटर का कोई आंटी कोई थी आस पड़ोस की, वो आई थी। तो उसने क्या किया था, उनके पास उसी समय में क्या हुआ था, एक्चुअली उसी दिन का घटना है ये। उन्होंने उसके ऊपर क्या किया, मतलब टोटो ने उसके ऊपर पानी छिड़क दिया, मतलब पानी का ग्लास था, उसको फेंक कर दे मारा। फिर ग्रैंडफादर आए, और टोटो ग्रैंडफादर जब आए तो टोटो ने उनको तो कुछ नुकसान नहीं किया, लेकिन वो भाग के चला गया, रैन आउट ऑफ द विंडो विद द डिश। डिश लेकर वो सीधा भाग गया, वो पुलाव का डिश लेकर भाग गया। तो फिर वो क्या हुआ, वहाँ पे एक जैक फ्रूट ट्री था, घर के बाहर ही जैक फ्रूट ट्री, मतलब कटहल का पेड़ था। तो वहाँ पे वो चढ़ गया और वहाँ पे बैठ के आराम से वो पुलाव खाने लगा। When he finished, he threw the dish and broke it into many pieces. जब जब उसका खाना खत्म हो गया, तो उसने ग्रैंड मदर को चिढ़ाने के लिए क्या किया, ऊपर से जो पुलाव का डिश था, वो खाना खत्म करने के बाद उसको नीचे फेंक दिया, और वो कई टुकड़ों में बढ़ गया, ये फट गया, मतलब कहीं ना कहीं पर। और फिर वो चैटर करने लगा, हैप्पीनेस से। चैटरिंग का मतलब होता है जो मंकी जो नॉइज़ करते हैं, उस तरह का जो आवाज़ करते हैं, वो चैटरिंग करने लगा खुशी के मारे। फिर फाइनली जो फैमिली था, उन लोगों को लगने लगा कि टोटो बहुत ज़्यादा ट्रबलसम हो गया, इसको अभी रखना सेफ नहीं है कहीं ना कहीं पर। और अगर इसको ऐसे मतलब हमने रखा तो फिर वो और नुकसान करता जाएगा, और दे वर नॉट वेल टू डू, उतना वो रिच नहीं थे कि बार बार टोटो नुकसान करेगा और वो इन सब चीज़ों को संभाल पाएंगे उसके परिवार के लोग। और उसका जो मिसचीव्स था, मतलब वो जो इतना नोटी था, वो बहुत ज़्यादा महंगा था, मतलब वो बहुत ज़्यादा नुकसान करने लगा था। और ग्रैंडफादर फिर टोटो को उसी टोंगा ड्राइवर को एक दिन मिलते हैं और उसी को बेच देते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने 3 रुपये में बेच दिया, पहले लिया था 5 रुपये में, लेकिन 3 रुपये में उसको बेच दिया। तो इस कहानी का जो मॉरल क्या है, मॉरल मतलब हमको क्या सीखने को मिलता है, एक्चुअली होता क्या है कि जो वाइल्ड एनिमल्स होता है, चाहे वो कितना भी चालाक हो, कितना भी क्यूट हो, ये ह्यूमन होम्स में रहने के लिए नहीं होते। ये एक्चुअली उनको नेचर में आपको फ्री छोड़ देना चाहिए, दे शुड लिव फ्रीली इन नेचर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर दिया है, आप उसको अच्छे से देख सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है जो आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आप इसको ठीक से देख लो। मैं एक बार स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर ज़रूर अच्छा लगा होगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आगे चलकर मैं कौन सा टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ। तो थैंक यू।